हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रेड कार्ड क्या होता है, कब आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स अपडेट होते हैं, कब आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स अपडेट होते हैं और किस तरह से अपडेट होते हैं। इससे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, क्योंकि आपके लिए सैंपल के लिए मैं ग्रेड कार्ड और एक मार्कशीट भी यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से मार्क्स उसमें अपडेट होते हैं। असाइनमेंट्स के मार्क्स और रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स का क्या वेटेज होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि असाइनमेंट्स के जो मार्क्स हैं और जो रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स होते हैं उन दोनों की क्या क्या रेलेवेंस होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए बिना किसी डिले के आज के इस वीडियो को हम बिगिन कर रहे हैं, जिसमें मैंने सैंपल के लिए यहाँ पे ग्रेड कार्ड और एक मार्कशीट को यूज किया हुआ है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रेड कार्ड क्या होता है। ग्रेड कार्ड आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, जिसको आप एक टाइप की मार्कशीट ही होती है, लिखा भी है ग्रेड कार्ड स्लैश मार्कशीट, लेकिन ये अपडेट होती रहती है। ग्रेड कार्ड पर आपका जो स्कोर है वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है और इसको आप कहीं ऐसे यूज नहीं कर सकते। ये बस एक टाइप का डैशबोर्ड समझ लीजिए, जहां पर आपके मार्क्स अपडेट होते रहते हैं। इसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। जब बिल्कुल बिगिनिंग में करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ इनकम्प्लीटेड लिखा हुआ दिखाई देगा। जिस जिस चीज को आप कंप्लीट करते जाएंगे यहाँ पे उसका स्टेटस भी आता जाएगा। लेकिन एक बात और समझने वाली है कि जिन सब्जेक्ट्स में हमें असाइनमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं और टर्म एंड के एग्जामिनेशन भी कंप्लीट करने होते हैं, दोनों के मार्क्स अपडेट होने के बाद ही यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा आता है। बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्होंने असाइनमेंट सारे सबमिट किए थे लेकिन उनके मार्क्स अपडेट हुए या नहीं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ग्रेड कार्ड को जाके लॉग इन करिए। ये बहुत ही इजीली आपके स्टूडेंट का जो पोर्टल होता है वहां पे अवेलेबल होता है। आप अपना सब्जेक्ट कोड डालेंगे, प्रोग्राम कोड डालेंगे और आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है वो सब आप डालेंगे तो बहुत इजीली ये निकल आता है। मैंने भी इसको जस्ट अभी भी डाउनलोड किया है आपको दिखाने के लिए। इसमें डेट और टाइम भी दिखा रहा है कि किस टाइम पर आपने इसको डाउनलोड किया है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो इन इन कोर्सेज के लिए हैं। ये कोर्स के कोड्स हैं, अलग अलग कोर्स के अलग अलग कोड्स रहते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट्स के मार्क्स अपडेटेड हैं। ये एक प्रैक्टिकल का कोड है 34। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल के मार्क्स यहाँ पे अपडेटेड है, इसका कोई असाइनमेंट नहीं है। ये थ्योरी पेपर है तो असाइनमेंट है। यहाँ पर इंटर्नशिप है और ये प्रोजेक्ट है। तो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट ही मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि थ्योरी के पेपर हुए ही नहीं है इनके, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी जहां जहां आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं उसके ठीक सामने आप देख रहे हैं कि थ्योरी के भी मार्क्स आए हैं और जैसे जैसे मार्क्स आते जाते हैं वो यहाँ पे अपडेट होते जाते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि आपने कितना स्कोर किया एग्जामिनेशन में या फिर असाइनमेंट में। अब एक चीज ये भी होती है कि कई स्टूडेंट्स के कुछ सब्जेक्ट के जो पेपर्स होते हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं। अब एग्जामिनेशन तो 50 मार्क्स का था, लेकिन उस स्टूडेंट को वहां पे जो मार्क्स दिख रहे हैं अपने टर्म एंड थ्योरी के वो डबल होके दिख रहे हैं। उसका रीजन ये है कि इन मार्क्स का 70% आपके मार्कशीट में अपडेट होता है और असाइनमेंट्स का आपका 30% होता है। तो उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए इस मार्क्स को यहाँ पे डबल कर दिया जाता है। देखिएगा सारे नंबर जो है वो आपको इवन में दिख रहे होंगे, ऑड में कोई नंबर नहीं नजर आ रहा है। तो इस स्टूडेंट ने यहाँ पे सेकंड पेपर में 50 में से 45 स्कोर किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे 100 में से 90 होके मार्क्स दिख रहे हैं। तो जो ग्रेड कार्ड होता है उसमें कुछ ये सबका इसी तरीके का ही होता है और यहाँ पे आपके मार्क्स इस तरीके से अपडेटेड रहते हैं। आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि मेरे मार्क्स कब अपडेट हुए हैं और कब नहीं हुए हैं। अच्छा, बच्चे एक दूसरे से पूछते रहते हैं, तमाम ग्रुप्स में जानकारी लेते रहते हैं कि मार्क्स अपडेट कब होंगे। आप अपना ग्रेड कार्ड ओपन करिए और उसको चेक करते रहिए। बीच बीच में जैसे जैसे आपके असाइनमेंट्स इवेलुएट होते जाते हैं वैसे वैसे मार्क्स अपडेट होते जाते हैं। कभी भी सारे पेपर्स के इकट्ठे एक साथ आपको नजर नहीं आएंगे, ऐसा हो भी सकता है और ज्यादातर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 से लेके 6 के पेपर दिए हैं, तो हो सकता है किसी दो के अपडेट हो जाएं, फिर 2 के नहीं हो, फिर 1 के अपडेट हो और थोड़ी दिनों के बाद हो जाए। तो आगे पीछे चीजें चलती रहती हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम के अंदर मार्क्स सभी अपडेट हो जाते हैं। अब आते हैं मार्कशीट की तरफ। इस ग्रेड कार्ड को आपने देख लिया। जिस पर्सन का हमने ग्रेड कार्ड देखा है उन्हीं पर्सन का हम यहाँ पे मार्कशीट को भी देख रहे हैं। इस मार्कशीट की एमएस साइकोलॉजी का सब्जेक्ट कोड है। अब हम यहाँ पे थोड़ा जूम करेंगे, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो बेटर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पेपर्स थे, आप देखिए यहाँ पे जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं ये उसके 30% निकाले गए हैं और जो टर्म एंड के मार्क्स हैं वो सारे मार्क्स 70% हैं। जब 30% यानी 30 में से मार्क्स हो गए और ये 70 में से मार्क्स हो गए, तभी इनका टोटल मिला के 100 में से यहाँ पे 79.20 आ रहा है। अगर मैं आपको क्विकली दिखाऊं, देखिए हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो 82 मार्क्स हैं, 82 का 30% निकाला गया है जो कि आपको नजर आ रहा है 24.6। और इसी तरीके से 78 का 70% निकाला गया है जो कि आपको नजर आ रहा है 54.6। इन दोनों का जब हमने टोटल किया तब 100 में से मार्क्स जाके टोटल होते हैं। ये चीज आप एक और चीज भी दिखेगा ग्रेड कार्ड में, जब आप प्रैक्टिकल के मार्क्स देख रहे थे 92, 88, 82, तो ये जो मार्क्स हैं आप यहाँ पे देखेंगे
92, 88 और 82, ये तीनों जो मार्क्स थे ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं आया है और ये 100 में से डायरेक्ट लिख दिए गए, क्योंकि कोई परसेंटेज की बात ही नहीं है, यहाँ पे तो डायरेक्ट मार्क्स होते हैं। तो इस तरीके से ये जो मार्कशीट है ये आपको मिलती है पूरे एग्जामिनेशन ओवर होने के बाद, उससे पहले आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से आप ग्रेड कार्ड को टाइम टू टाइम देख सकते हैं, मार्कशीट को नहीं देख सकते। मार्कशीट आपको एग्जामिनेशन ओवर होने के बाद जो आपका लास्ट पेपर होता है, जो भी पेपर आप सबसे एंड में देते हैं, उसके मार्क्स अपडेट होने के बाद, सारे मार्क्स अपडेट होने के बाद, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब ये ग्रेड कार्ड पूरा सारे स्टेटस कंप्लीटेड दिखाने लगता है, उसके बाद आपकी मार्कशीट जो है वो रेडी होती है। आपने जो भी लास्ट एग्जामिनेशन दिया था, मान लेते हैं आपने जून में एग्जामिनेशन दिया था और आपका रिजल्ट सितंबर तक आया, तो सितंबर में आपका रिजल्ट आया है, तो सितंबर से लेकर आपको लगभग 40 टू 50 डेज का वेट करना होता है। इन्हीं डेज में आपकी जो मार्कशीट है वो इग्नू के मैदानगढ़ी से डिस्पैच होती है, जो कि सेंटर है, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो इग्नू का जो मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली सेंटर है, वहां से आपकी मार्कशीट डिस्पैच होती है और कहाँ पहुंचती है, आपकी उस एड्रेस पर जो आपने अपने एडमिशन पोर्टल में डाल रखा होता है। कई बार लॉन्ग टर्म हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है, 2-3 साल में कोर्स हो पाता है, तो ऐसे में बच्चों का एड्रेस चेंज हो जाता है, कोई किसी की लोकेशन बदल जाती है, तो इस वजह से मार्कशीट उनके घर तक जाके वापस पहुंच जाती है। अगर आपके एग्जामिनेशन के लगभग 3, साढ़े 3, 4 महीने तक भी मार्कशीट आपके पास नहीं आई है, तो फिर आप इग्नू के मैदानगढ़ी जाकर डायरेक्ट अपनी मार्कशीट को वहां से रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये हाई चांसेस हैं कि आपकी मार्कशीट लौट चुकी है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो घर है वो नहीं मिला हो पोस्टमैन को, या कोई लोकेशन की प्रॉब्लम रही हो और मार्कशीट लौट जाती है, तो ऐसे केस में आपको आपकी मार्कशीट वहीं से जाकर डायरेक्ट लेनी होगी, फिर ज्यादा दिनों का इंतजार मत कीजिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ग्रेड कार्ड क्या होता है। ये एक टेंटेटिव मार्कशीट होती है जो अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम, इसे आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन इस मार्कशीट को आपको तभी देखने को मिलेगा जब अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और ये आपको डायरेक्ट आप ही को मिलती है, ये किसी और को नहीं दी जाती है। इसको आप जब तब चाहे देख सकते हैं। तो ये था वीडियो जिसमें बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि ग्रेड कार्ड कैसे होता है, मार्कशीट कैसे होती है। ग्रेड कार्ड तो फिर भी आपने सबने देखा ही है, मार्कशीट कुछ ऐसी दिखती है जो मैंने आपको दिखाई है। आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगा, और कोई कंफ्यूजन है ग्रेड कार्ड या मार्कशीट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दी है कि ग्रेड कार्ड पे मार्क्स अपडेट होते हैं, तो टाइम लीजिए, टाइम लगता है, थोड़ा लेट भी हो सकते हैं, लेकिन अपडेट जरूर होते हैं। और एक चीज जो रह गई है वो जो मैं आपको बताते चलूं, कि कई बार बच्चों के असाइनमेंट्स के मार्क्स यहाँ पे लेफ्ट रहते हैं, खाली रह जाता है स्पेस, बहुत टाइम तक भी अपडेट नहीं होता है, तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि आपका असाइनमेंट या तो मिस हो चुका है, अगर आपने पोस्ट किया था तो वो पहुंचा नहीं होगा, कुछ भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो असाइनमेंट के बारे में आपको अपने स्टडी सेंटर पर ही कंफर्म करना होगा कि मार्क्स क्यों नहीं अपडेटेड है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। कोई क्वेरी है तो डाउट जरूर ड्रॉप कीजिएगा कमेंट्स में, और मैं मिलूंगी आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। सी यू वेरी सून, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।